हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग जीएस के वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साथ में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप होने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट या अदर कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे, इन सभी के लिए ये क्लास खास होने वाली है। इसमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द वन लाइनर्स क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा जो बनी थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था और लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो किस पर लिखी गई है? तो ये हस्तलिखित है और अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखी गई है। हाथ से लिखी गई है खादी के कागज़ पर। कैलीग्राफी है यानी हस्तलिखित हमारा भारतीय संविधान था। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन जो है ये आर्टिकल 356 में बताया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में वित्त आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वैसे अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? देखिए, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं इनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। फेडरल कोर्ट का स्थान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये प्रथम विधि मंत्री थे। भारतीय संसद में पहली बार लाइव प्रसारण कब हुआ था? लोकसभा की कार्यवाही का 1989 में पहली बार लाइव प्रसारण हुआ था। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ली सैंडर्स जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे। लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस रिपोर्ट में किया गया है? 1966 की संथानम समिति रिपोर्ट जो थी इसमें सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? या तो जन्म से कोई भारतीय नागरिक हो या वंशानुक्रम, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवा के या फिर प्राकृतिकरण और क्षेत्र अधिग्रहण में हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, उसमें ये सभी बातें मेंशन हैं। यहाँ पर हम लोग वन लाइनर्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस को लेंगे, इसके बाद मॉडरेट एंड देन हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में पेशेंस रखते हुए लास्ट तक बने रहें ताकि आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद रहे और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है वहाँ आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है इसका अधिकार किस मामले में प्रयोग किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला हुआ था 1973 में, इसमें पहली बार जुडिशियल रिव्यू उच्चतम न्यायालय ने प्रयोग किया था। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक 1894 में लाहौर में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना था पहला। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख जो है ये 1943 से 1949 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? तो सोवियत संघ यानी रसिया से कजाकिस्तान के बैकोनूर से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित हुआ था। कजाकिस्तान से क्यों? उस समय यूएसएसआर जो है वो एक ही में हुआ करता था, लास्ट में ये जो है 15 देशों में टूट गया था। तो कजाकिस्तान तब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। इसरो का पहला चेयरमैन कौन था? तो विक्रम साराभाई जो हैं ये इसरो के पहले चेयरमैन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था स्माइलिंग बुद्धा नाम से। सुपर 30 कार्यक्रम के संस्थापक कौन हैं? तो आनंद कुमार पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, ये सुपर 30 कार्यक्रम के संस्थापक हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम से है ये, कोलकाता में। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। स्थापना इसकी 1862 ईस्वी में हुई थी।
आरटीआई कब लागू हुआ? आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। भारत की पहली पंचायती राज समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय की अध्यक्षता में ये बनी थी पहली पंचायती राज समिति 1957 में। पंचायती राज प्रणाली संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई? तो 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके तहत पंचायती राज प्रणाली को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो नगर निकाय जो हैं म्यूनिसिपैलिटी, इनको संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। भारतीय जनगणना कौन आयोजित करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय जनगणना का आयोजन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। नेक्स्ट, विश्व की पहली जनगणना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इनका साहित्य था गीतांजलि, इसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन जो है इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट को इन्होंने खोजा था, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी जो हैं ये भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। 1971 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था 1977 में। सूर्य नमस्कार किस देश की देन मानी जाती है? तो ये भारत की देन मानी जाती है। प्राचीन वैदिक परंपरा है सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है 22 मार्च 1957 से। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और कब? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ पर दिया? आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था 1943 में। जय हिंद का नारा वहीं से चला था। भगत सिंह जो है इनको फांसी किस वर्ष दी गई? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारतीय गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया? और 4 भारतीय वायुसेना पायलटों का प्रशिक्षण जो है रसिया में चल रहा है। भारतीय गगनयान मिशन के लिए इनको चुना गया है। INS विक्रांत जो कि स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये नौसेना में कब शामिल हुआ? तो ये 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1993 के तहत। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ? तो नई दिल्ली में 1956 में भारत का पहला एम्स जो है स्थापित हुआ था। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। नंदन नीलेकणी इसके पहले अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये पारित हुआ था। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में 1853 में 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में पहली बार बिजली कहाँ पर जली थी? दार्जिलिंग में 1897 में। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो मुंबई में जुहू एयरपोर्ट जो है ये भारत का पहला हवाई अड्डा था 1928 में। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। देखिए जो हमारी संसद होती है
ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनका भले ही इनकी कार्यवाही में पार्टिसिपेट ना करे लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। मूल रूप से 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, जिससे संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों से हटा करके इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्टार्टिंग में, इसके बाद में एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक पक्षपात, ये कथन किसका है? ये कथन है केसी वेयर का। डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव किस अधिनियम में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रस्ताव दिया गया। भारत के किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसे भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी आंशिक रूप से, और पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ कराया था? ये प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट के नाम से आया था 1780 में, जेम्स हिक्की के समय में। ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। द ग्रेट बंगाल फेमिन किस वर्ष पड़ा था? तो ये 1770 में पड़ा था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो ये स्थापना 1582 में की गई थी। लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1940 में। कबीर पंथ का प्रचार किसने किया? तो ये प्रचार कबीरदास जी के द्वारा किया गया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खां जो है इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में प्रथम स्टील कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा 1907 में जमशेदपुर में पहला स्टील कारखाना स्थापित हुआ था भारत में। ऑपरेशन फ्लड ये किससे रिलेटेड है? तो ये श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन व वितरण सुधारना। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो मैराकेच समझौता हुआ था 1994 में। उसी के तहत 1995 में WTO की स्थापना होती है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है 1956, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। पहला भारतीय उपग्रह जो पूरी तरीके से स्वदेशी प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था रोहिणी था, SLV-3 से छोड़ा गया 1980 में। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। वहीं अगर पूछा जाए परमाणु बम जो है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक जो है 1953 में इन्होंने DNA की संरचना की खोज की थी। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से लाल ग्रंथियों से जो है पाचन स्टार्ट होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई का विकास करना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मेन सेक्टर इसका एग्रीकल्चर था और इसी के तहत कई सारी सिंचाई परियोजनाएं जो है वो इसी समय में स्टार्ट की गई थी। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन गृह कहाँ पर है? तो ये जामनगर गुजरात में है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड था मछली उत्पादन से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जो हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 17। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये है IPCC। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर कब हस्ताक्षर हुए? तो 1987 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? ये मुंद्रा गुजरात में है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी जो है ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत मंडपम में। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा क्षेत्र है? चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर सफल लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 के द्वारा 23 अगस्त 2023 को, और इस दिन को नेशनल स्पेस डे यानी कि भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जो हैं ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव जो है किस देश में होता है? ये भारत में आयोजित होता है। यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 100 वन लाइनर्स को डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्लासेस में इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आएंगे और 1 बाय 1 इस सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। सो जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।